ऐसी होती है माँ। खुद की औलाद तो कोई भी पाल लेता है, लेकिन दूसरे की औलाद को पालने वाली माँ महान होती है। कृष्ण की माँ यशोदा थी और यशोदा ही रहेगी। हमने तुम्हें कितने मौके दिए मोहना, तुम्हारी हर गलती को माफ किया हमने, ताकि तुम्हें तुम्हारी औलाद से दूर ना रहना पड़े। लेकिन तुमने क्या किया? ना किसी रिश्ते की लाज रखी और ना हमारे विश्वास की। सब कुछ था मोहना तुम्हारे पास, सब कुछ, घर, परिवार, औलाद, लेकिन तुम्हारे लालच ने तुमसे आज सब कुछ छीन लिया। बेटे को खाकर सदियों तक जीना चाहती थी ना तुम, लेकिन देखो तुम्हारे इसी लालच ने तुम्हें आज काला कर खड़ा कर दिया। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, ना घर, ना परिवार, ना औलाद, ना उम्र, ना ही डायन की शक्ति का। ऐसा मत बोल चुटकी, ऐसा मत बोल। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे। मैं मानती हूँ, मैंने बहुत गलती की है। मैं मानती हूँ तूने मुझे बहुत मौके दिए हैं, लेकिन मैंने तुझे हमेशा निराश किया है। मैं मानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन तू तो अच्छी है ना, तू तो अच्छी है। तू मेरे साथ बुरा कैसे कर सकती है? अब किस मुंह से बोल रही है भाभी डायन? आपने बार बार लगातार वही गलती दोहराई है। चुटकी मुझे एक मौका और दे दे, एक आखिरी मौका दे दे। मुझे ऐसे मरने के लिए छोड़ के मत जा, मुझे अपने परिवार से दूर मत कर। अपना हाथ दे दे, मुझे यहाँ से उठा के ले जा। चुटकी मुझे लेके चल। चुटकी नहीं माँ, ये औरत इस लायक नहीं है कि हमारे घर में रहे। इन्हें इनके हाल पे छोड़ देते। मुझे तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत तकलीफ हो रही है मोहन, लेकिन अपनी इस हालत की जिम्मेदार खुद हो मोहना। हमारे पापों की सजा ये है कि तुम अपनी आखिरी के दिनों में अकेली रहो, ताकि तुम्हें समझ आए कि रिश्ते और परिवार इतने जरूरी होते हैं।
तुम लोगों को लग रहा होगा कि तुमने मोहना को हरा दिया, लेकिन नहीं, मोहना हारी नहीं बल्कि और ताकतवर बन गई है। भले मैंने दावंश को नहीं खा पाई, लेकिन मैंने एक सर्प को खाया है जिसके पास सर्पिका की शक्तियां थी। पहले मोहना सिर्फ एक डायन थी, लेकिन अब मोहना इस दुनिया की एक लौती डायन है जिसके पास सर्पिका की भी शक्तियां हैं। और यही नहीं, अब मेरी उम्र भी 4 गुना बढ़ गई है। अब मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली डायन हूँ, क्योंकि डायन के साथ साथ अब मैं एक सर्पिका भी हूँ। गरम आलू के पराठे। मैं नहीं खा रही, मैं तो डाइट कर रही हूँ। क्या कर रहे हैं आप? मैडम, हमें भी सेवा का मौका दीजिए। क्या बात है इसी अविनाश? पत्नी की सेवा में ही मेवा है। सेवा करने का इतना ही शौक है तो आप भी खाना बना लिया करिए ना। क्या? मैं? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा मजाक था। तुम ना 1 नंबर के लिए पूछने हो, सुबह से 3 बार पूछ चुके हो। जब आएगा बता दूंगी, सब्र रखो। सब्र ही तो नहीं हो रहा। आरती लाई हूँ। लगता है नए नेबर शिफ्ट हुए हैं। माँ, आपको पता है उस विंग में ना मेरी एक फ्रेंड रहती है, बता रही थी कि जो नए लोग शिफ्ट हुए हैं वो बांधाप से आए हैं। डैडी आप क्या कर रहे हैं? हमारे सारे हथियार क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि हमारी जंग खत्म हो चुकी है सभी। हमें इन हथियारों की कोई जरूरत नहीं, और मैं नहीं चाहता कि ये हथियार किसी गलत हाथ में पड़े। लेकिन डैड हम रीवा वंशी हैं, हमारे धर्म और कर्म का क्या? मैं हमारे धर्म और कर्म भूला नहीं हूँ सभी, और ना ही ये भूला हूँ कि हथियार जिस पर चलाए जाते हैं उसे तो चोट पहुंचती है, और जो चलाता है उसे भी चोट पहुंचती है। मैं दिव्या को खो चुका हूँ, वो भी 2 बार, और तुम दोनों को भी खोने वाला था। अगर एक रीवा वंशी होने का मतलब ये है कि मैं बार बार अपनी बेटियों की जिंदगी खतरे में डालता रहूंगा, तो नहीं, मुझे रीवा वंशी बने रहने का कोई शौक नहीं है। लेकिन बाबा हम प्लीज गुड़िया, मैं एक रीवा वंशी जरूर हूं, लेकिन एक बाप भी हूं, और एक आम बाप की तरह अपनी बेटियों के साथ एक आम जिंदगी जीना चाहता हूं।